लाइए। अविक तू उस टाइम वहीं पे था ना जब आग लगी थी? अविक तू अच्छे से याद कर। तू धर्मत क्या है इसमें? अविक, तू और तेरी बहन भी वैसे जलेंगे जैसे तेरे माँ बाप जले थे। अगर रानी माँ को कुछ भी बताया तो सबसे पहले तेरी बहन जलेगी। नहीं नानी माँ, ये वो ड्राइंग है ही नहीं जो अविक ने मुझे दिखाई थी। वो पता नहीं कहाँ गई वो ड्राइंग। अविक, वो ड्राइंग कहाँ है जो आपने मुझे दिखाई थी? ये वो ड्राइंग नहीं है। कहाँ है वो अविक जो हमने साथ में बैठ के बनाई थी? उसके अंदर वो आग थी, वो मशाल थी, एक हाथ भी था जिसने मशाल, जलती हुई मशाल पकड़ रखी थी। वो ड्राइंग कहाँ है अविक? अविक बन्ना, अच्छा ठीक है, सॉरी। चुप, अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। रोना, देखो दीदी है ना यहाँ पे, रोना नहीं, चुप हो जाओ। क्यों अपने झूठ का भार इस नन्ही सी जान पर डाल रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? नहीं रानी माँ, ये बस डर गया है और कुछ बस नहीं है। बहुत हो गया। एक तो पहले से इनकी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। ये डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? नहीं रानी माँ, मैं बस बोल दिया। अब सुनो, अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। नहीं रानी माँ, ये वो ड्राइंग नहीं है जो रानी माँ मेरी बात सुनिए। रानी माँ, ये वो ड्राइंग नहीं है। बाहर ही रहो अभी। ना अविक बन्ना, ना रोइए मत। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी दादी माँ है ना आपके साथ। हाँ, अब आपको कोई नहीं सताएगा। अविक ने रानी माँ को सही ड्राइंग क्यों नहीं दिखाई? अविक ने रानी माँ से झूठ क्यों बोला? शायद तो वो डरा हुआ था, इसलिए उसने रानी माँ से भी झूठ बोला। मुझे कुछ ना कुछ करके उसका ये डर भगाना होगा। पर क्या करूं मैं, क्या करूं? अब रानी माँ तभी भरोसा करेगी जब अविक उन्हें खुद बोल के सच बताएगा। मुझे अपने मम्मी पापा को जस्टिस दिलाने के लिए और अविक की आवाज वापस लाने के लिए उसे आज ही जयपुर लेके जाना होगा। आज तो जैसे तैसे बात संभल गई। अगर रानी माँ को कुछ भी बताया तो सबसे पहले तेरी बहन जलेगी, फिर तू। और इस खेल को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इससे पहले कि उस मूक राजा की आवाज वापस लौट आए, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद करनी होगी। जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। एक बार वो अविक हमारे रास्ते से हट गया, फिर तो किसी को हम पे शक नहीं होगा और सब कुछ अपना ही अपना। चलिए अविक बन्ना, मुंह खोलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। पानी जी। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है ना? दीदी तुझसे नाराज है इसलिए क्योंकि तूने रानी माँ को ड्राइंग के लिए सच क्यों नहीं बताया, और वो गलत ड्राइंग क्यों दिखाई उन्हें? अब
रियल वाली ड्राइंग कहाँ है अभी? तू डर क्यों रहा है? कोई डरा रहा है क्या तुझे? तू डर मत अविक, यहाँ पे सिर्फ तू और तेरी दी है, ओके? तू मुझे सारी बातें बता सकता है, सच सच। अब बता, कोई डरा रहा है तुझे? लगा ही था मुझे। अविक मेरी बात सुन, हमें ना अभी यहाँ से जल्द निकलना है, ओके? वो भी किसी को बिना बताए। तू समझ रहा है ना मेरी बात? तुझे याद है माँ ने हमें बंजारों की टोली के बारे में बताया था। उनके पास हर एक चीज का इलाज होता है, वो तुझे ठीक कर देंगे और तेरी आवाज भी वापस ले आएंगे, ओके? तू चलेगा ना अपनी दी के साथ? ये हुई ना बात। पर अभी ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ओके? प्रॉमिस? वेरी गुड। अब प्लान सुन। कल सुबह जब तुझे गार्डन लेके जाएंगे ना घुमाने के लिए, तो तू चोरी छुपे महल के पीछे आ जाना, ओके? मैं वहीं तेरा वेट कर रही हूँ। ऑल क्लियर? अभी तू जा और रेस्ट कर, तब तक मैं और तैयारियां करती हूँ। इतनी बार कहा थारो को घर पे फोन मत किया कर, मार को फोन मत किया कर। काम हो जाएगा थारा, मिल जाएगा थारे को पैसे। हाँ, अब दोबारा मेरे को सुनिए साहब, हम कल डीआईजी साहब से मिलने जा रहे हैं साहब, आप भी चलिए हमारे साथ। कहीं राज उस रिमझिम की बातों में आकर पुलिस इंक्वायरी के लिए तैयार तो नहीं हो गई है? अब आप भी कमाल करती हैं राज, उस बेवकूफ लड़की की बातों में आ रही हैं। उसकी बातों का भरोसा क्यों कर रही हैं? अब आपको पता है ना, एक नंबर की तो नौटंकी छोरी है वो। ये सब आप क्या कह रहे हैं साहब? अब रानी माँ, वो हम अब ये पूछना चाह रहे थे कि रियासत के काम से डीआईजी साहब से मिलने जा रही हैं, तो ड्राइवर को कितने बजे बोले आने के लिए? 11 बजे कह दीजिए उन्हें। पापा आप भी जा रहे हैं ना साथ में? अब हाँ हाँ, हम चलेंगे ना राज, आपके साथ जाएंगे। वो क्या है ना कि शरण बन्ना की मौत के बाद सभी फैक्ट्रियों में मेरा इतना चक्कर लग रहे हैं, भागा दौड़ी हो रही है कि बस इसलिए कहा था। और तो एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, हम मिलकर आ जाएंगे। वैसे आप कुछ और भी कह रहे थे ना? हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं आप फिर से उस वो छोरी रिमझिम की बातों में तो नहीं आ गए हैं। उस झूठी का नाम भी मत लीजिए हमारे सामने साहब। यही हम भी कहना चाह रहे थे, एक नंबर की झूठी छोरी है। कुछ समय के लिए तो हम भी उसकी बातों में आ गए थे, फिर हमारी बात अविक बन्ना से हुई, सब कुछ साफ साफ हो गया। लेकिन अगर हमारे शरण बन्ना के साथ सच में किसी ने गलत किया होता ना, तो भाईसा की सौगंध, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना होता, हम उसे ऐसी सजा देते कि उसकी 7 पीढ़ियां कांप जाती। क्या कर? इसके अंदर तो अभी आ ही जाएगा। इसके अंदर होल्स कर देती हूँ, तो फिर अभी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रिमझिम, इस स्टोर में कौन सी कलाकारी कर रही थी तुम? कुछ नहीं। माथे पे पसीना, आंखों में डर, ऐसा कौन सा क्राइम कर रही थी जो मुझसे इतना डर रही हो? तुमसे मतलब? और तुम मुझे इतना ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो? हाँ, जाओ ना अपनी उन लड़कियों के पास, वो चूड़ियों, बिंदियों और वो झुमकों वाली। लगता है कोई तो जेलस फील कर रहा है। ओ हेलो, तुम्हें जिसके पास जाना है ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पक्का कुछ तो छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या कर रही थी स्टोर रूम में? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने मुझे बताया था जब तुम खुद जा रहे थे घर से छुप छुप के रात को। अरे वो तो मैं तुम्हारे पार्टी करने गया था। You know how much I love clubbing, I mean. हाँ हाँ जाओ,
नाचो गाओ सिगरेट पियो, तुम तो हो ही अयाश बिगड़ेल कहीं के। बिगड़ेल? हाँ। सो मीन यार, मतलब मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे लगा पापा का फोन वोन ठीक करा देता हूँ। I was just being nice to you. ठीक है, भलाई का जमाना ही नहीं है ना, तुम्हें नहीं चाहिए मेरी हेल्प में। नहीं, I'm sorry, वो गलती से मुंह से निकल गया। मुझे ना तुम्हारे सॉरी का कोई EMI नहीं चाहिए, समझी तुम? ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कोई मैजिशियन हूँ जो मैंने आंख मारी और ऊपर से बॉक्स गिर गया? बंद करो अभी समीर, हमें निकलो यहाँ से। अगर किसी ने हमें अगर ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग? यही सोचेंगे ना कि एक कॉमनर ने एक रॉयल खानदान के लड़के को फंसा दिया। शट अप। शट अप। यू शट अप। सामान स्टोर रूम में है क्या? कोई आ रहा, कुछ करो समीर प्लीज, कोई आ रहा। मैं निकाल रहा हूँ मैं। कोई आ रहा बाबा, एक मिनट। सबसे बड़े बैड लक हो, जब भी आते हो कोई ना कोई मुसीबत लेके ही आते हो। और तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, जब देखो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करती रहती हो। ये लीजिए पापा साहब, पी लीजिए ना पानी, आपका हार्ट लाउड स्पीकर की तरह फड़क रहा है। बाद में अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर एक दिन अवीक बन्ना की सांसें और चली ना तो हमारी धड़कनें जरूर रुक जाएंगी। मेरे काका साहब, आपकी धड़कन कोई पुरानी घड़ी है जो रुक जाएगी? अरे छोटा सा बच्चा है, जब चाहे खत्म कर देंगे। वो बच्चा 7 साल का है, रिमझिम 16 साल के, तो दोनों का दिमाग कुल मिला के हो गया 23 साल का। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम प्रताप साहब। अगर ये 7 साल वाला गया तो 16 साल वाली अपने आप कमजोर पड़ जाएगी, और देर की राज को सारा सच पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो पूरे वीरगढ़ में राज के क्रोध से हम तीनों को कोई नहीं बचा पाएगा, ये बात याद रखना। अरे काका साहब, डरा दिया आपने तो। अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो, उस अवीक बन्ना की जिंदगी का फैसला अभी कर देते हैं? अगर काका साहब हेड आया तो अवीक बन्ना की गार्डन में खेलते खेलते सर पे पेड़ गिरने से मौत हो जाएगी, और अगर टेल आया तो फिर अवीक बन्ना को किसी जहरीले सांप उसने डस लिया। तो काका सा हाथ दिखा दो। आ गया, मतलब अवीक बन्ना की गार्डन में खेलते खेलते मौत हो जाएगी। प्रताप साहब, क्या आप यकीन से ये बात कह सकते हैं कि ये मौत हादसा लगेगी, मर्डर नहीं? अरे जी साहब, अपने भाई पे शक कर रही हो? 100% काम करेगा। वो क्या है ना काका साहब कि जितनी पुरानी है आपकी रियासत, उतनी पुरानी जिज्जी साहब की हवेली भी है, और उतने पुराने आपके आसपास के सारे पेड़ भी, मतलब जिनकी जड़ें इतनी कमजोर हैं जो कभी भी कहीं भी किसी के भी ऊपर गिर सकते हैं। प्रताप एकदम सही कह रहा है, सबको ये एक एक्सीडेंट लगेगा और अपना काम भी हो जाएगा। अवीक इस बॉक्स में आ जाएगा, बस मुझे जल्दी से जल्दी महल के पीछे पहुंचना है। रिमझिम, हमने कभी भी बुआ माँ से झूठ नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम सच की राह पर हैं बुआ माँ हमारा साथ जरूर देंगी। पापा
मुझे आपकी सारी बातें याद है, पर रानी माँ मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। पर फिर भी मैं आपके लिए रानी माँ को सब सच सच बता दूंगी, क्योंकि अवीक के जाने पर वो बहुत परेशान होंगे। रानी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अभिक बन्ना। कहाँ जा रहे हो? जी गार्डन। ऐसे वीरगढ़ के राजकुमार हैं ये। इतनी पतली सी शर्ट पहना कर ले जाओ क्या? सर्दी का मौसम है, जाओ जाकर जैकेट लेकर आओ इनके लिए। जी हुकुम, हम लेके आते हैं। वैसे तो हमारे राजा चाहे जो मर्जी पहन ले, हमेशा क्यूट ही लगते हैं। गार्डन जाना है तो चलो, हम लेकर जाते हैं ना तुम्हें गार्डन। साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे, झूला झूलेंगे। चलो चलो आओ आओ हमारे साथ। मैं चिट्ठी में सब कुछ रानी माँ को बोल के जाती हूँ ताकि वो परेशान ना हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। आपने जो मुझे अवीक की जिम्मेदारी दी थी वही निभाने जा रही हूँ मैं। अरे चलो हमारे साथ चलो। आप प्रताप बोलो। अरे जी सारी तैयारी हो गई है। अब जल्दी से बस अभिक बन्ना को गार्डन में ले आइए। अब मेरा दिल गार्डन होने के लिए इंतजार कर रहा है। हाँ हम खुद लेकर आ रहे हैं उन्हें, आप बस तैयार रहिए। सब कुछ तैयार है जी साहब, बस आ जाइए। अरे अभिक बन्ना, अभिक कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लगा रहा है? अभिक तो आ गया। तुझे आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? थैंक गॉड। चल गुड, अब ना तू फटाफट से उसके अंदर घुस जा, और मैंने तेरे लिए पानी, स्नैक सब कुछ रखा है, और मम्मी पापा की फोटो भी रखी है, सो दैट तेरे को डर ना लगे। ओके? लेट्स गो अभिक। तो वही कार्टन बॉक्स है ना जो कल स्टोर रूम में रखा था। कहाँ लेकर जा रही है इसे? कर क्या रही है रिमझिम यार? अब अभिक बन्ना, अब अभिक। हेलो। अरे जी सा कहाँ रह गई यहाँ? जल्दी लेकर आइए अभिक बन्ना को। अरे और देर हुई तो ये नए पेड़ कहीं मुझ पर ही ना गिर जाए। अरे कहाँ से लेकर आए? हाथ छोड़ा के भाग गया हमारा, पता नहीं कहाँ पे। इसी को ढूंढ रहे हैं हम। अरे ऐसे कैसे भाग गए जी सा? अरे ढूंढिए और पकड़ कर लाइए। हाँ करते हैं, हम कुछ करते हैं। कहाँ गया ये मनहूस कहीं का? तुझे भी इसी के कमरे में गिरना था। यहाँ
अभी कार्डबोर्ड के टुकड़े। कल रात को भी कार्ड बॉक्स के साथ स्टोर रूम में कुछ कर रही थी, और अभी भी साइकिल पे कार्ड बॉक्स लेके निकली ना। कहीं ये फिर से किसी मुसीबत में फंसने का इंतजाम ना करे। अविक बन्ना के सारे कपड़े पैक करवा दीजिए। जी हुकुम। हम अविक बन्ना को 1 महीने के लिए ऋषिकेश लेकर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी हुकुम। कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ रानी साहब? पता नहीं, बेचैनी सी हो रही है। मैं पानी देता हूँ आपको। ये क्या है? अविक बन्ना, अविक बन्ना, क्या हुआ अविक बन्ना को? नहीं, अविक बन्ना को कुछ नहीं हुआ है। हम आप ही को ढूंढ रहे थे, पूछने के लिए कि 2 दिन बाद ऋषिकेश जा रहे हैं ना आप, तो अपॉइंटमेंट मिल गई आपको? हाँ, हमने डॉक्टर से बात कर ली थी, वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं। बस अब अविक बन्ना का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तभी तो वो बोल पाएंगे। हाँ, हम भी उनकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। ये एक लेटर जैसे लग रहा है। ये रिमझिम का लेटर?